इंडिया क्या कमाल कर रहा है कि 100 भी नहीं बनाने देता अपोजिंग टीम को। लेकिन लेट्स कम बैक टू आवर ओन सेल्फ। शादाब का क्या हाल है? व्हाट्स द अपडेट ऑन हिज हेल्थ एंड आपको लगता है कि ही विल बी अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट मैच या फिर अब्रार अहमद को रिजर्व को यूज किया जाए? देखिए, जो पिछले मैच में के बाद जो अपडेट आई थी पीसीबी और टीम मैनेजमेंट की तरफ से, उसमें क्लियरली कहा गया था कि इंग्लैंड के मैच के लिए वो अवेलेबल होगी। इनफैक्ट जो पिछला मैच था पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, उसमें भी एक मौके पर कंसीडर किया गया था कि शादाब को खिलाएं या ना खिलाएं, यानी पिछले मैच के लिए भी उनकी अवेलेबिलिटी के एक पॉसिबल चांसेस बहुत ज्यादा हद तक थे। तो अब अगले मैच के लिए शादाब सर्टेनली अवेलेबल होंगे पाकिस्तान टीम को, अगर मजीद कोई इंजरी ना होगी खुदा ना खास्ता ट्रेनिंग सेशन में। सही। सिकू, जिस तरह हुमा भी बात करी, हम भी बात कर रहे थे कि भारतीय टीम ने कल जिस तरह मैच खेला है 326 रन बनाए, कोहली ने कमाल की सेंचुरी एक बार फिर स्कोर की, और फिर जब जवाब में बॉलिंग करने आई है भारतीय टीम 83 रन पर आउट कर दिया। 243 रन से उस टीम को शिकस्त दी है, उस साउथ अफ्रीकन टीम को शिकस्त दी है जो जीत रही है मुसलसल। हमारे पॉइंट्स टेबल पे इट्स सेकंड नंबर पे है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। मैं घर से निकला, जिम पहुंचा, बाय द टाइम मैं जिम पहुंचा मैं हैरान हो गया जब वहां पे टीवी पे देखा कि 4-5 आउट हो चुके थे। मैं कहा ये क्या होगा। उनका गेंद बगैर किसी शक के, कल तो खैर स्पिनर ने आउट कर दिया, जडेजा ने आउट किया, और आपने देखा होगा काफी अच्छा ब्रेक भी नजर आया, 5 उसने आउट किए। मगर उनका गेंद मैं नोट कर रहा हूँ कि बड़ा आला सीम हो रहा है, और अगर सीम हो रहा है तो मैं बुमराह को बहुत बड़ा बॉलर मानता हूँ। उनका बॉलिंग एक्शन बड़ा ऐसा है कि जो डॉजी है किस्म का। हम कहते हैं कि बॉलिंग के अंदर किसी का जो एक तो परफेक्ट बॉलिंग एक्शन होता है और एक थोड़ा सा डॉजी होता है, हाथ इधर उधर से आ रहे होते हैं, तो वो उसका बुमराह का वैसा है। मगर मैं हैरान हूँ वो आउट नहीं करता। आउट कौन कर रहा है? शामी आउट कर रहा है। और उसका गेंद मैंने देखा है, जब स्लो मोशन में दिखाते हैं तो उसका सीम जो है, जो सिलाई है गेंद की, वो बिल्कुल सीधी जा रही होती है। और हो सकता है कि वो वजह हो, कई बॉलर्स होते हैं उनको वो रोल हो रहा होता है, मगर इसका बिल्कुल सीधा जा रहा होता है और बहुत आला सीम हो रहा है। मैं मतलब आई एम रियली सरप्राइज कि जब वो करा रहे होते हैं तो वो उनका नहीं हो रहा होता, जब वो इंडियंस कराते हैं तो बड़ा आला सीम हो रहा है। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है सिवाय इसके कि दे आर बॉलिंग वेल। हमें उनकी तारीफ करनी पड़ेगी कि दे आर बॉलिंग वेल। वही गेंद देखें, गेंदों का डिब्बे होते हैं, ठीक है। एक डिब्बा होता है जिसमें 12 गेंदें होती हैं, 16 गेंदें होती है। वो 2-3 डिब्बे लेकर अंपायर्स आपके पास आता है और आपके सामने रख देता है कि आपको जो गेंद पसंद हो उठा ले। तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि उनके लिए स्पेशली कोई गेंद लाते हैं, नहीं, सबके लिए वो डिब्बे होते हैं। आपने खुद चूज करना होता है। हमारे दौर में सरफराज नवाज के पास ये काम था कि वो जाके चूज करता था। जब अंपायर लेकर आते थे तो वो गेंद उठाता था कि ये गेंद की सलाई अच्छी है, वेट क्या देखते हैं उसको। तो ये आपकी खुद की चॉइस होती है। अब मुझे नहीं पता पाकिस्तान टीम में, फैजान कभी किसी से पूछ ले कि पाकिस्तान टीम में वो गेंद को पिक करना जो है वो किसका काम है। वो ओपन होता है, मतलब आपको 20 गेंदें आप उठा लें जो उठानी है। तो वो भी एक कमाल होता है कि गेंद बिल्कुल अच्छा हो, उसके सीम अच्छी हो। दोनों टीम्स के बाद 2-2 ऑप्शंस होते हैं ना बॉल की। नहीं, आप 1-2 उठा के दे देते हैं अंपायर को, मगर आप उठाते हैं। और ये 1 या 2 बॉलें नहीं लेकर आते, वो पूरे डिब्बे लेके आते हैं। आपकी मर्जी पे होता है कि आप कौन सी बॉल पिक करना चाहते हैं। उनका गेंद बहुत आला स्विंग हो रहा है, सीम हो रहा है, तो मैं तो उनको क्रेडिट दूंगा कि भाई जबरदस्त बॉलिंग करा रहे हैं बगैर किसी शक के। ये गेंद जो है ना शाहीन का नहीं हो रहा, वो जैसा होता था वो नहीं हो रहा। अब वो क्यों नहीं हो रहा? जब वो वापस आएंगे तो उनकी फिटनेस, उनका सारा कुछ उनका होना चाहिए। तो फैजान जो अब बॉलिंग हमारी, यानी जिस तरह हम मार खा रहे हैं, हारिस रऊफ मुसलसल बहुत मार खा रहे हैं। पिछले मैच में भी 10 ओवर्स में 85 रन दिए, सिर्फ 1 विकेट हासिल की। तो बॉलिंग कोच, ओवरऑल कोचिंग स्टाफ कोई स्ट्रेटजी बना रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या करना है अगले मैच में? पाकिस्तान का इंग्लैंड से मैच है। देखिए मुबशिर, हर मैच में स्ट्रेटजी बनती है पाकिस्तान की। हर प्रैक्टिस सेशन में प्लान करते हैं कि ऐसे बॉल करना है, इस कंडीशन में ऐसे एडजस्ट होना है, इस कंडीशन को ऐसे यूटिलाइज करना है। ये हर प्रैक्टिस सेशन में होता है। बट अगेन ग्राउंड पर जाके अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा तो फिर इस पर तो क्वेश्चन मार्क लग जाता है। बट एनीवे, इस वक्त हम अगर एक टीम एक फ्लाइट पकड़ चुकी है तो फिर इस वक्त तनकीद थोड़ी सी हम साइड में करके और बाद में पोस्टमार्टम करते हैं। बट जो सिकंदर भाई बात कर रहे थे इंडियन टीम की, आई थिंक इंडियंस को यहाँ की कंडीशंस यूज करना बहुत अच्छे से आता है कि किस कंडीशन पे कैसे बॉल मारनी है, कैसे बॉल करानी है। आईपीएल यहाँ खेलते रहते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहते हैं, होम ग्राउंड उनका है, तो उनको बहुत दीगर टीमों के मुकाबले में बेहतर अंदाजा है
कि यहाँ की कंडीशंस में कैसे श्योर खेलना कुछ परसेंट तो ऑब्वियसली उनका होम ग्राउंड है, तो हम उनको क्रेडिट इस चीज में दे ही देंगे, लेकिन वी कैन नॉट टेक अवे द फैक्ट कि दे आर परफॉर्मिंग द बेस्ट एंड नेचुरली दैट इज व्हाई दे आर ऑन द टॉप ऑफ द टेबल। जी उनको फैजान, पता है कि यहाँ पे क्या परफॉर्म करेंगे तो बेस्ट आएगा उनका, तो उनको इस चीज का अंदाजा है ना, एडवांटेज है बिल्कुल एडवांटेज 100%। अच्छा, अगले मैच की हम इसलिए बात कर लेते हैं, पाकिस्तान इंग्लैंड की प्रेशर्स की हम बात करते हैं, और जिस तरह फैजान आपने अभी कहा कि पोस्टमार्टम हम बाद में कर लेंगे, अभी जरा तारीफ कर लें, पोस्टमार्टम इंग्लैंड का भी हो रहा है। इंग्लैंड आपको पता है वहाँ का बड़ा विशियस किस्म का मीडिया वैसे ही है, तो बहुत तनकीद हो रही है उनकी टीम में, बल्कि उनके जो साबिक कैप्टन भी रहे हैं नासिर हुसैन, उन्होंने तो बहुत कुछ कहा है। उन्होंने कहा जी हमारी टीम जो है बेसिकली उन्होंने टेस्ट पे इतना उन्होंने कंसंट्रेट किया है कि ओडीआई खेलना वो बिल्कुल भूल गए हैं। कप्तान को चेंज करने की भी बातें हो रही हैं, बड़े लेवल्स पे उन्होंने क्रिटिसिज्म दी है। सिकंदर, अगला मैच पाकिस्तान इंग्लैंड का है, ये प्रेशर इंग्लैंड को कैसे इफेक्ट करेगा? नहीं, हमें बहुत फायदा होगा उससे। बिल्कुल, आज ही मैं अभी अखबार में पढ़ रहा था कि मोइन अली ने लिखा है कि हमारा वो जो एरा था 2019 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद का, वो खत्म हो गया है, आज इट्स फिनिश्ड। उन्होंने लिखा है, आज हेडिंग है उसकी, अखबार अंग्रेजी अखबार उठा के देखें, और तो वो यही कह रहे हैं कि जो हमने किया था, लगता यही है कि जो हमारे आधे लड़के जो हैं 30-32 साल से ऊपर हो गए, जो अगला वर्ल्ड कप तो नहीं खेलेंगे, तो नाउ वी हैव टू बिल्ड अप अ न्यू साइड। और उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल बॉटम में हैं, हम बिल्कुल डाउन हैं। तो अब ये देख लें कि पाकिस्तान के लिए इससे अच्छा मौका नहीं होगा इंग्लैंड को भेटी लगाने का। और हमें जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि न्यूजीलैंड का मैच खत्म हो चुका होगा और हमें ये पता होगा कि हमने कैसे जीतना है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। सॉरी, कैलकुलेशन हमारे पास होगी कि हमने किस तरह से, कितने मार्जिन से जीतना है, किस तरह जीतना है, उनके साथ कैसे खेलना, ये बहुत बड़ा एडवांटेज पाकिस्तान को मिला है। मगर अभी जो आप मुबशिर बात कर रहे थे कि हमें अफगानिस्तान पे नजर रखनी पड़ेगी, वो बहुत खतरनाक किस्म की क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको रिदम आया हुआ है, वो मैच जीत रहे हैं। अगर वो कोई मैच जीत गए ना, तो फिर हमारा टाकरा उनके साथ भी फंसेगा। टाकरा तो नहीं, गोट आके फंस जाएगी पॉइंट टेबल पे और उसके रन रेट के ऊपर आकर। तो इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा फैजान, एक और अहम मैच है न्यूजीलैंड और श्रीलंका का, उस पर भी हम बात करना चाह रहे हैं। अगर उस मैच में देखो मुबशिर, 7 तारीख को अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया का है, 9 तारीख को न्यूजीलैंड श्रीलंका का, 10 को अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का। ये 3 दिन एक्सक्यूज मी, ये 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिकेट के लिए। हम लोग तो बड़े अफगानिस्तान इज आल्सो कमिंग आउट वेरी स्ट्रांग, तो लिहाजा और 4 बड़ी टीमों को उन्होंने हरा दिया। बिल्कुल नजर रखनी है। लेकिन मुबशिर, यू हैड अ पॉइंट। और फैजान आप बताएं, न्यूजीलैंड श्रीलंका का जैसे मैच होगा, अगर बारिश हो जाती है तो फायदा होगा? बिल्कुल, क्योंकि बारिश काफी इफेक्ट कर रही है। तो क्लियर फायदा है बारिश। अगर उस दिन बारिश का इम्कान भी है बेंगलुरु में, और अगर उस दिन बारिश होगी तो पाकिस्तान को बस सिर्फ जीत काफी होगी। बट अगर श्रीलंका जीत गया तो भी पाकिस्तान को सिर्फ जीत काफी होगी। बट मैं एक चीज यहाँ बता दूं, अगर न्यूजीलैंड 1 रन से भी जीता या लास्ट बॉल पे भी जीता, तो फिर पाकिस्तान के लिए बड़ा अपहिल टास्क होगा न्यूजीलैंड को एज पास करना नेट रन रेट पे। अगर 1 रन का मार्जिन होता है या लास्ट बॉल पे भी चेज होता है, तो फिर पाकिस्तान को या तो 22 ओवर्स पहले टारगेट अचीव करना होगा, या ये कह ले कि अराउंड 120-123 रन से शिकस्त देनी होगी। ये रफ कैलकुलेशन है इस वक्त की, बट टेंटेटिवली इसी तरह की चीज फिर हमारी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इंग्लैंड के अगेंस्ट बन जाएगी अगर श्रीलंका से न्यूजीलैंड 1 रन से क्लोजेस्ट मार्जिन से भी जीतता है। एक्चुअल कैलकुलेशन क्या बननी है वो बहरहाल उस मैच के बाद ही आएगी कि हमें क्या करना है। तो इसलिए ज्यादा बेहतर हमारे लिए ये है कि श्रीलंका और जो न्यूजीलैंड का मैच है उसमें या तो बारिश हो जाए या श्रीलंका जीत जाए। अच्छा सिकंदर, आई एम गोइंग टू जंप द गन हियर एंड आई नो कि ये जरा कबल अज वक्त है, लेकिन लेट्स सपोज कि जी पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाता है सेमीफाइनल्स के लिए और फिर अगेंस्ट इंडिया मैच होगा जो कि फाइनल होना है मुंबई में। अब मुंबई में पाकिस्तान ने अभी तक नहीं खेला इस टीम ने, कुछ उसके हवाले से कुछ कहेंगे कि क्या फिर चांसेस बनते हैं? एक तो इंडियन टीम और फिर मुंबई। देखिए पाकिस्तान ने मना किया हुआ है। जी फैजान, सॉरी सिकंदर एक सेकंड होल्ड। फैजान, पाकिस्तान बॉम्बे में नहीं खेलेगा, मुंबई में नहीं खेलेगा। पाकिस्तान सेमीफाइनल आया, अगर उसका इंडिया से मैच हुआ वो कलकत्ता में ही होगा। ठीक है, पाकिस्तान इंडिया सेमीफाइनल कलकत्ता में ही होना है, ये बॉम्बे में नहीं होना, ये क्लियर है। ऑलराइट, ओके भाई इंटरप्ट किया था मैंने।
चले, ये तो क्लियर आंसर, तो जवाब तो इधर ही मिल गया जी। देखिए ये बात तो क्लियर हो गई, उसने कर दी फैजान ने। मुझे इतना पता था कि पीसीबी ने मना किया हुआ है, मगर पीसीबी की कोई बात मानी नहीं जा रही। ना हमें वीजे दिए गए हमारे किस फैंस चीज को, पे मना किया हुआ है सिकंदर? पाकिस्तान ने कहा था कि हम वेंकटे मुंबई में नहीं खेलेंगे, ये पाकिस्तान ने कह दिया था पहले। हाँ, तो उन्होंने अब मुझे ये ऑप्शंस का नहीं पता था, ये फैजान ने क्लियर कर दिया है बात कि ये ऑप्शन है कि हम यहीं खेलेंगे कोलकाता में। ठीक है, फेयर इनफ, मगर अगर हम सेमीफाइनल में पहुंच गए तो हमारी टीम बहुत खतरनाक हो जाएगी, ये मैं आपको अभी बता दूं। इसलिए कि हम हमेशा इसी तरह उठते हैं, जब गिर जाते हैं, जब गिरने के बाद उठते हैं ना तो बहुत तेजी के साथ उठते हैं और बहुत स्ट्रांगली उठते हैं। तो मुझे बड़ा कॉन्फिडेंट है कि अगर इंशाल्लाह अगर हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं तो हमारी टीम डिफरेंट टीम आपको नजर आएगी और आप देखिएगा कि उनका गेंद इतना फिर स्विंग नहीं होगा। अच्छा, ये तो चले हमें समझ आ गया और यू आर वेरी राइट एंड वी एग्री। जब हम जरा कॉर्नर हो जाते हैं ना, फिर हम जरा ज़्यादा ही गुस्से में निकलते हैं। लेट्स सपोज अगेन जंपिंग द गन कि फाइनल तक पहुंच गई जी। फाइनल तो हमें पता है कि अहमदाबाद में है और अहमदाबाद का क्राउड और वो सारी एनवायरनमेंट डिड नॉट सूट अस वेरी वेल, तो तब क्या हो सकता है? नहीं हुमा, देखो ये नहीं आई डू नॉट एग्री विद दैट। ओके, देखिए ये मिकी आर्थर की अजीब सी बात थी कि जी दिल नहीं बज रहा है, हमारे पास ऑपोजिशन थी। हम जब खेलने जाते थे उस वक्त पूरा का पूरा स्टेडियम जो है वो घंटियां बजाता था, पता नहीं कोई दुआ पढ़ता रहता, उनका मंत्र टाइप की चीज पढ़ता रहता था। इससे कुछ नहीं होता, मैं नहीं समझता। जब ग्राउंड में उतर जाते हैं पता ही नहीं चल रहा था, बस एक शोर सा होता है और आपका कॉन्सेंट्रेशन होता है। अगर आपका रिदम आ जाए तो ये चीजें बिल्कुल फजूल की हो जाती हैं। हाँ, अगर इंशाल्लाह हम फाइनल में पहुंच गए, अगर हम इंशाल्लाह पहुंच गए तो फिर एक नए प्राइम मिनिस्टर की तैयारी कर लें। सही। अच्छा फैजान, एक बड़ी इस बात से भी अब डर लगता है सिकंदर, प्लीज ये ना कहें। बहुत डर लगता है भाई। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि फैजान आपसे भी, सिकंदर आपसे भी, कि 2015 के वर्ल्ड कप में भी इंडियन टीम टॉप पे थी, 2019 के वर्ल्ड कप में भी ग्रुप स्टेज में टॉप पर थी, आज 2023 में भी टॉप पर है, लेकिन पिछले वर्ल्ड कप्स में सेमीफाइनल में हार गई थी इंडिया। तो ये एक दिल को तसल्ली देने के लिए फैजान। जी बिल्कुल, मैं यही पॉइंट जिक्र करने वाला था कि पिछले 3-4 आईसीसी इवेंट्स में वो फाइनल सेमीफाइनल में आके अच्छा भला टॉप करते करते हार जाती, तो ये चीज एक है उनके साथ ये प्रॉब्लम कि वो नॉकआउट्स में अच्छा नहीं कर पा रही। अब देखते हैं कि अब बच्चों पाकिस्तान या जो भी टीम होती है वो सेमीफाइनल में किस तरह लेती है इंडिया के अगेंस्ट। बट हुमा, आप एक बात करी थी, अगर देखे अहमदाबाद तक पाकिस्तान की टीम गई तो मोस्ट लाइकली पाकिस्तान और इंडिया का इनकाउंटर अहमदाबाद में नहीं होगा, तो फिर आई होप कि वहां पे सिचुएशन डिफरेंट होगी। बट अगर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया आप किसी भी वेन्यू पे रखेंगे, वहां पे पाकिस्तान टीम के अपोजिंग ही क्राउड होगा। ये That's right, of course, and then we are talking about कुछ और एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते यहाँ पे। बिल्कुल, इंडिया में कहीं भी होगा और इंडियन टीम खेल रही होगी तो नेचुरली ये तो होगा, वी शुड एक्सपेक्ट दैट। नॉट पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें हमारे बहुत बहुत शुक्रिया आपका फैजान लाखानी। आपसे मजीद भी हम अपडेट्स भी लेते रहेंगे। सिकंदर भी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।